Welcome students. Now we are going to discuss some of the problems related to motion in a plane. So the very first question is, a ship in still water sails 10 km east and then 7.5 km south. Find its displacement. कि एक शिप है स्टिल वाटर में है, तो स्टिल वाटर मतलब रुके हुए पानी में कोई शिप है, ठीक है ना, और जो सेल कर रही है उसकी स्पीड क्या है 10 किलोमीटर ईस्ट की तरफ जा रही है वो, ठीक है ना, इतना उसने सेल कर लिया 10 किलोमीटर ईस्ट की तरफ, तो 10 किलोमीटर चली गई ईस्ट की तरफ एंड देन 7.5 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ, ये साउथ की तरफ आ गई 7.5 किलोमीटर, इतना उसने डिस्टेंस जो है कवर कर लिया। तो हमें क्या निकालनी है, उसकी डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन। तो इनिशियल पोजिशन है ओ और फाइनल पोजिशन है बी, तो इसके बीच में शॉर्टेस्ट पाथ यही होगा डायरेक्ट ओ बी। तो अब देखिए राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ठीक है, तो इसमें हम डायरेक्ट पाइथागोरस थ्योरम भी लगा सकते हैं। तो ओ बी हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया और मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगी ओ बी की, तो रूट ओवर ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, तो 12.5 किलोमीटर आ गया ये, ठीक है ना। तो ये तो हो गया मैग्नीट्यूड। अगर हमें डायरेक्शन निकालनी हो तो टेन थीटा और ए बी अपॉन ओ ए, तो 7.5 अपॉन 10, तो ये आता है 0.75, तो ये हमारा हो गया टेन थीटा। तो थीटा कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स 0.75, तो ये हमारा आ गया एंगल, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विद ए स्पीड ऑफ 35 मीटर पर सेकेंड। बारिश हो रही है, तो बारिश कैसी होगी, वर्टिकली डाउनवर्ड होगी, तो मतलब ये वाली डायरेक्शन रहेगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन रहेगी उसकी, ठीक है ना। विंड्स स्टार्ट्स ब्लोइंग आफ्टर सम टाइम विद ए स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड इन ईस्ट टू वेस्ट। और बारिश हो रही है और उसी दौरान जो है हवा चल पड़ी, हवा की जो डायरेक्शन है वो क्या है, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट है, और स्पीड क्या है 12 मीटर पर सेकेंड, तो ये विंड की स्पीड हो गई। इन विच डायरेक्शन शुड ए बॉय वेटिंग एट ए बस स्टॉप होल्ड हिज अम्ब्रेला। तो जो बच्चा जो बस स्टैंड पे खड़ा है वो अपने छाते को कितने डिग्री एंगल पे होल्ड करेगा, क्या डायरेक्शन होगी, तो वो हमें थीटा निकालना है इसमें। तो कैसे निकालोगे, तो पहले तो डायग्राम से इसको समझने की कोशिश करते हैं कि सिचुएशन क्या है। तो देखिए ये वर्टिकली, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये रेन की है, ठीक है ना, 35 मीटर पर सेकेंड, और ये विंड की डायरेक्शन है ईस्ट टू वेस्ट जो कि 12 मीटर पर सेकेंड है। तो देखिए अगर इन दोनों को हम वेक्टर मान लें, तो एक वेक्टर तो ये हो गया और एक वेक्टर ये हो गया, ठीक है, और दोनों वेक्टर कैसे जुड़े, हेड टू हेड, और छाते को किस हिसाब से पकड़ेगा, तो ये मान लीजिए हम एंगल बना लेते हैं इसका, ये इस तरीके से उसने छाते को होल्ड करके रखा हुआ है, ठीक है ना, क्योंकि जाहिर सी बात है जब रेन ड्रॉप वर्टिकली डाउनवर्ड होंगे और हवा इस तरह चलेगी तो बारिश देखो थोड़ा सा इस तरह से झुक जाएगी, ठीक है ना, ये इस तरीके से रेन होगी, तो जाहिर सी बात है छाता इस तरीके से पकड़ेगा। तो जो थीटा एंगल है किसके साथ बना रहा है, रेन के साथ बना रहा है, तो ये थीटा एंगल है, तो ये थीटा एंगल हमें निकालना है इसमें। तो देखिए हमने इस डायग्राम में क्या कंस्ट्रक्शन किया है, अब ये दोनों वेक्टर कैसे जुड़े हैं, हेड टू हेड, तो हमने क्या कर दिया, इस वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट कर दिया आगे की तरफ, तो ये दोनों वेक्टर फिर कैसे जुड़ जाएंगे, और ये जो वर्टिकल वेक्टर है इसको नीचे की तरफ शिफ्ट कर दो, यानी कि दोनों वेक्टर को हमने टेल टू टेल जोड़ना है, तो टेल टू टेल हमने दोनों वेक्टर को जोड़ दिया, ठीक है ना, इस वेक्टर को आगे शिफ्ट कर दिया और इस वेक्टर को डाउनवर्ड शिफ्ट कर दिया, ठीक है ना, तो टेल टू टेल जुड़ गया। और ये जो एंगल था इसको अगर हम पीछे की तरफ ये लाइन ड्रॉ करें इस तरीके से, तो ये क्या हो जाएंगे, ये वर्टिकल अपोजिट एंगल ये वाला आएगा थीटा, ठीक है ना, तो ये थीटा आएगा वर्टिकल अपोजिट एंगल, तो ये थीटा हो गया हमारे पास, ठीक है। और दोनों वेक्टर्स के बीच में यही जो है हमारा क्या बनेगा, रिजल्टेंट भी बन जाएगा, ये रिजल्टेंट हो जाएगा, दोनों वेक्टर के बीच में ये रिजल्टेंट आ गया, ठीक है ना। तो आर की मैग्नीट्यूड और थीटा, ये दो चीज़ हम इसमें निकाल सकते हैं। तो अब हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूले हैं इनके, तो आर का फॉर्मूला क्या है, तो मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगी, रूट ओवर
दिस वेक्टर स्क्वायर प्लस दिस वेक्टर स्क्वायर यानी कि 12 स्क्वायर प्लस 35 स्क्वायर, तो इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 37 मीटर पर सेकेंड। और एंगल कैसे निकलेगा, टेन थीटा, तो टेन थीटा होगा हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि 12 अपॉन 35, तो ये आता है 0.343। तो टेन थीटा कितना हो जाएगा, तो थीटा कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स 0.343। तो आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हो इसको, ठीक है ना, क्योंकि ये चीज़ आप तभी लिख पाओगे जब आपको गिवन होगा, ठीक है ना, तो गिवन है नहीं तो आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हो इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो थीटा कितना है हमारे पास 19 डिग्री, तो इसका मतलब क्या हुआ, तो बॉय शुड होल्ड अम्ब्रेला 19 डिग्री वर्टिकल टूवर्ड्स ईस्ट, तो ईस्ट की तरफ जो है 19 डिग्री जो है इस तरीके से होल्ड करके रखेगा वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एरोप्लेन इज क्लाइंबिंग with a steady speed of 300 meter per second at an angle of 30 degree to the horizontal. What are the horizontal and vertical components of the velocity? कि कोई एरोप्लेन है जो कि टेक ऑफ की पोजीशन में टेक ऑफ कर रहा है, ठीक है ना, तो उस वक्त उसकी स्पीड कितनी है, 300 मीटर पर सेकेंड उसकी स्पीड है, और जब वो टेक ऑफ कर रहा है तो ग्राउंड के साथ जो एंगल बना रहा है वो कितना डिग्री बना रहा है, 30 डिग्री एंगल बना रहा है। तो पहले तो हम डायग्राम बना लेते हैं इसका, ठीक है ना। तो ये प्लेन जो है टेक ऑफ कर रहा है और ग्राउंड के साथ जो है 30 डिग्री एंगल बना रहा है, और इसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी है, 300 मीटर पर सेकेंड है। तो ये एक तरीके से रिजल्टेंट की हमारे पास वेलोसिटी आ गई, ठीक है ना। अब इसके हम प्रोजेक्शन देख सकते हैं, एक्स एक्सिस पे कितनी होगी और वाई एक्सिस पे कितनी होगी। तो इसका कंपोनेंट क्या होगा एक्स एक्सिस पे, तो वी एक्स क्या होगा, ये वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस क्या होगी, वी एक्स, तो वी एक्स क्या होगा, वी कोस थीटा। और ऐसे ही वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस, जो वाई कंपोनेंट है वो क्या होगा, वी साइन थीटा होगा, ठीक है। तो इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वी एक्स आई प्लस वी वाई जे कैप। तो कंपोनेंट ही निकालने हैं इसमें हमें, व्हाट आर द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स, यानी कि वी एक्स और वी वाई निकालना है। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वी एक्स क्या होगा, वी कोस थीटा, तो इनकी वैल्यू पुट कर दो, वी की वेलोसिटी, वी की वैल्यू कितनी है 300 और इंटू कोस 30, तो कोस 30 कितना होता है √3/2, तो जब आप सोल्व करोगे तो आएगा 150 √3। ऐसे वर्टिकल कंपोनेंट क्या है, वी वाई वी साइन थीटा, तो 300 इंटू साइन 30 कितना होता है 1/2, तो इसको सोल्व करोगे तो आएगा 150 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, क्योंकि हमें इसमें सिर्फ कंपोनेंट्स निकालने थे along x axis and y axis. Next question, the position of a particle is given by this, तो ये हमारे पास एक पार्टिकल की पोजीशन दे रखी है। तो r, देखिए पोजीशन हम r से भी डिनोट कर देते हैं, कहीं कहीं पे x से भी हम डिनोट कर देते हैं, तो उसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। सिंपल आप क्वेश्चन को फॉलो कीजिए, क्वेश्चन क्या बता रहा है कि पोजीशन है, तो पोजीशन यहाँ पे r से डिनोट कर रखी है, ठीक है ना। तो ये पोजीशन वेक्टर हो गया उसका। वेयर टी इज इन सेकेंड्स, तो इसमें जो टी है वो क्या है, टाइम है, सेकेंड्स में है। एंड द कोफिशिएंट हैविंग द प्रॉपर यूनिट्स, बाकी जो कोफिशिएंट्स हैं उनकी प्रॉपर यूनिट है मतलब, ठीक है ना। फॉर आर टू बी इन मीटर्स, तो ये आर क्या है, पोजीशन है, तो पोजीशन हम मीटर में ही देखेंगे, ठीक है, तो वो अपनी प्रॉपर यूनिट्स में, बाकी सब जैसे टी है वो टाइम में है तो टाइम का होता है सेकेंड्स, और आर जो है पोजीशन है तो पोजीशन हम देखते हैं मीटर्स में, तो वो मीटर में दे रखा है। क्या फाइंड आउट करना है इसमें, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी की हमें मैग्नीट्यूड निकालनी है और उसकी डायरेक्शन निकालनी है और एक्सेलरेशन निकालनी है, तीन चीजें हमें इसमें निकालनी है, ठीक है ना। तो वेलोसिटी निकाल लेते हैं पहले। तो वेलोसिटी होती क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट दे रखी है ये, ठीक है ना। और वेलोसिटी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी कि dr/dt, डेरिवेटिव फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं ना अपन भाई, डेल्टा r/Δt भी लिख सकते हैं और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डेरिवेटिव फॉर्म में, ठीक है ना। डेल्टा r का मतलब होता है स्मॉल चेंज, तो और डेरिवेटिव भी हम तभी करते हैं जब स्मॉल चेंज हमें दिखाना होता है, तो dr/dt हम लिख सकते हैं, तो डेरिवेटिव। तो यहां पे हम क्या कर रहे हैं कि पोजीशन वेक्टर को डेरिवेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में इसको डेरिवेट कर रहे हैं। तो r की हमने वैल्यू रख दी,
ठीक है ना। अब इसका डेरिवेशन हमें करना है, तो ये फॉर्मूले मैं आपको लिखवा चुका हूँ पहले, डेरिवेशन के, इंटीग्रेशन के, वो सारे फॉर्मूले लिखवा चुका हूँ, तो आप उनको बार बार हम रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है ना। आप वो टेबल फॉलो कर सकते हो। तो जब इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी 3i कैप प्लस 4tj कैप, ठीक है ना। क्योंकि देखिए 3 क्या है, कांस्टेंट है, और ये बन गया dt अपॉन dt, तो dt अपॉन dt होता है 1, तो 3i आ जाएगा। फिर ये देखिए ये 2 कांस्टेंट है, तो 2 बाहर आ गया, और t की पावर 2 है, तो इसको डेरिवेटिव करेंगे तो 2 आगे आ जाएगा, और t की पावर 2 माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो t की पावर 2 माइनस 1 यानी कि t बच गया, तो 2tj, और ऐसे ये 5k है, तो ये कांस्टेंट ही है, तो कांस्टेंट को जब हम डेरिवेटिव करते हैं तो वो 0 हो जाता है, तो ये फैक्टर 0 हो जाएगा। तो हमारे पास बच गया 3i प्लस 4tj, तो ये तो हो गई हमारी वेलोसिटी, ठीक है ना। तो ये वेलोसिटी हमने निकालनी थी, तो वेलोसिटी हमने निकाल दी, ये आई वेलोसिटी। फिर पूछा है एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि अब वेलोसिटी का डेरिवेटिव कर लेंगे हम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी यानी कि dv अपॉन dt। तो वेलोसिटी कितनी है 3i प्लस 4t, तो इसका डेरिवेटिव कर लो, तो वेलोसिटी की जगह हमने 3i प्लस 4t रख दिया, ठीक है ना। अब ये देखिए 3 क्या है, कांस्टेंट है, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0 प्लस 4, और dt अपॉन dt वो 1 हो गया, तो 4 बच गया हमारे पास, तो आंसर क्या आएगा 4j कैप। तो ये हमारी हो गई एक्सेलरेशन। अब हमें क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड, मतलब इस टाइम पे हमें देखनी है कि वेलोसिटी कितनी होगी और उसकी डायरेक्शन कितनी होगी। तो यहाँ टाइम हमें दे दिया, तो वेलोसिटी कितनी आई थी 3i प्लस 4t, ये हमारी वेलोसिटी आई थी। अब हमें वेलोसिटी इस टाइम पे देखनी है 1 सेकेंड पे, तो t की जगह हम 1 सेकेंड पुट कर देंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो वेलोसिटी कितनी थी 3i प्लस 4j, तो वेलोसिटी मैग्नीट्यूड के टर्म्स में हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 4t स्क्वायर, क्योंकि जो t था वो t हमारे पास 1 हो गया, तो t फैक्टर खत्म हो जाएगा, तो क्या बच गया 3i प्लस 4j। और फिर मैग्नीट्यूड निकालते हैं, ये फॉर्मूले आपको लिखवा चुका हूँ मैं, तो रूट ओवर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो इसको सोल्व करोगे तो आपका आएगा 5 मीटर पर सेकेंड। तो ये तो हो गई हमारी वेलोसिटी। और डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, tan थीटा वी वाई अपॉन वी एक्स, मतलब कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस अपॉन कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस। तो वाई कंपोनेंट क्या था 4, और एक्स कंपोनेंट क्या है 3, क्योंकि जे किसके अलोंग होता है वाई के अलोंग, और आई किसके अलोंग होता है एक्स के अलोंग, ठीक है। तो 4/3, तो थीटा कितना हो जाएगा tan इनवर्स 4/3। तो आप इसको यहीं पे भी छोड़ सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि ये आप तभी निकाल पाओगे जब आपको वैल्यू या टेबल आपको गिवन हो। तो आंसर कितना आ जाएगा tan इनवर्स 4/3।